गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें से पहली हेडिंग आपकी है वैद्युत परिपथ। पहली हेडिंग आपकी है वैद्युत परिपथ। बहुत आसान परिभाषा है इसकी भाई। क्या परिभाषा है इसकी? वैद्युत धारा जिस मार्ग से होकर जाती है उस मार्ग को ही हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। लिखते हैं भाई, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा जिस मार्ग से, जिस मार्ग, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से होकर जाती है, होकर जाती है, होकर जाती है, उस मार्ग को ही, उस मार्ग को ही वैद्युत, वैद्युत परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है भाई। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिस मार्ग से होकर जाता है उस मार्ग को ही आप क्या बोलते हो वैद्युत परिपथ। अब ये दो प्रकार का आपका होता है। देखते हैं इसके प्रकार कितने हैं। तो ये आपका बेटा दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक आपके पास है ओमीय परिपथ, ओमीय, ओमीय परिपथ, और दूसरा आपके पास है बेटा अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। एक आपके पास है बेटा, एक आपके पास है ओमीय परिपथ, दूसरा आपके पास है अनओमीय परिपथ। तो देखते हैं इनकी परिभाषा क्या होगी। वह परिपथ, वह परिपथ जो ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन करता है, पालन करता है। वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम बोलते हैं ओमीय परिपथ। और वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, जो ओम के नियम का पालन, नियम का पालन नहीं करता, नहीं करता, अनओमीय, अनओमीय परिपथ कहलाता है, परिपथ कहलाता है। दोबारा फिर समझेंगे बेटा। वह वैद्युत धारा जिस मार्ग से, जिस रास्ते से होकर जाती है उस रास्ते को ही आप क्या बोलते हो वैद्युत परिपथ बोलते हो। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। नंबर एक ओमीय परिपथ, नंबर दो अनओमीय परिपथ। अब ओमीय परिपथ क्या है? वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय परिपथ कहलाता है। अनओमीय परिपथ वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अनओमीय परिपथ कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा थी और बहुत आसान थी। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास है बेटा वैद्युत ऊर्जा। हेडिंग नंबर 2 लगाओ, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। बहुत आसान परिभाषा है इसकी। क्या परिभाषा है देखते हैं बेटे। किसी वैद्युत यंत्र द्वारा, किसी वैद्युत यंत्र द्वारा, यंत्र द्वारा कार्य करने की, कार्य करने की, करने की अक्षमता को, कार्य करने की अक्षमता को उस यंत्र की, उस यंत्र की
वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा कहते हैं किसी वैद्युत यंत्र द्वारा कार्य करने की अक्षमता को उस यंत्र की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं। डिनोट का मतलब होता है दर्शाना, प्रदर्शित करना। ठीक है बेटा। इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है। हो गया बेटा। किसी वैद्युत यंत्र द्वारा कार्य करने की क्षमता उस यंत्र की वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे W से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। ये इसकी परिभाषा थी भाई। अब आप इसके फॉर्मूले बजाओगे। देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से इसके बेटा। तो पहला फॉर्मूला इसका है W बराबर V क्यों। ठीक है, ये इसके सारे फॉर्मूले बेटा। देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले निकल के आएंगे इसके। तो पहला फॉर्मूला आपके पास है W बराबर V क्यों। अब आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके क्यों बराबर IT। क्यों बराबर IT यानी I बराबर क्यों अपॉन T। तो T को मैं इधर ले गया तो IT बराबर क्या हो गया क्यों। यानी क्यों बराबर क्या हो गया बेटा IT। लिखेंगे यहां से क्यों बराबर IT रखने पर। क्यों बराबर IT रखने पर रखो जी। तो आपके पास बेटा आ जाएगा W बराबर V इंटू क्यों का मान कितना है IT। तो आपका हो गया VIT। W बराबर VIT। फॉर्मूला नंबर 2 आ गया हमारे पास। राइट। एक आप पीछे पढ़ चुके बेटे V अपॉन I इज इक्वल टू R। V अपॉन I इज इक्वल टू R। क्या करोगे आप इस I को R के पास पहुंचा दो तो आपके पास आ जाएगा V बराबर IR। V बराबर IR। तो रखेंगे यहां से भाई V बराबर IR रखने पर। V बराबर IR रखने पर तो रखेंगे भाई V बराबर IR। और फिर देखते हैं क्या आता है हमारा। देखो भाई करते हैं इसको V बराबर IR रखने पर। तो हमारा होगा बेटा W बराबर IR इंटू IT। IR इंटू IT। भाई इंटू का मतलब है गुणा का निशान, ये गुणा है। तो आपको हो जाएगा बेटा W बराबर I इंटू आई क्या हो गया I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT ये आपके पास हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो जी अब देखो एक और फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इससे। कैसे निकाल लोगे बेटे आप। आई का मान देखो, आई का मान क्या होगा। आई बराबर आपके पास है क्यों अपॉन टी। आई बराबर क्या है बेटे आपके पास, आई बराबर आपका है क्यों अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले को इसमें रखो। देखो क्या होगा। तो W बराबर क्यों अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू आर टी। क्यों अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू आर टी। देखो जहां आई है वहां मैंने क्या काम कर दिया क्यों अपॉन टी रख दिया। बाकी सब कुछ जुगा तो है आपका। तो करेंगे तो W इज इक्वल टू क्यों स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर टी। अब देखो इस टी से एक टी कट गया आपका तो आपके पास आ गया बेटा W बराबर क्यों स्क्वायर अपॉन टी इंटू आर। एक आपके पास फॉर्मूला आ गया ये वाला। तो आपके पास 4 फॉर्मूला आ गए बेटे। पहला फॉर्मूला W बराबर V क्यों, दूसरा फॉर्मूला W बराबर VIT, तीसरा फॉर्मूला W बराबर I स्क्वायर RT और चौथा फॉर्मूला W बराबर क्यों स्क्वायर R अपॉन T। ठीक है बेटा। चलो जी ये भी हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है बेटा, हेडिंग नंबर 3 आपके पास है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति
इसको आप डिनोट करोगे P से। तो एक फॉर्मूला होता है भाई इसका, हम इसके सूत्र से इसकी परिभाषा निकाल लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, P बराबर W बटे T, P बराबर W बटे T। अगर मैं T का मान 1 रख लूं, अगर मैं T का मान 1 मान लूं, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, P बराबर W बटे 1, यानी P बराबर W, P बराबर W। देखो परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी वैद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को, किसी वैद्युत यंत्र द्वारा, लिखेंगे इसकी परिभाषा, किसी वैद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उस यंत्र की वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय का मतलब होता है समय की मात्रा 1 है भाई। समय की मात्रा क्या है बेटे, समय की मात्रा 1 है, इसको बोलते हैं हम एकांक समय। किसी वैद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को, किए गए वर्क को उस यंत्र की वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक आपका होगा बेटा, देखो W फॉर कार्य, और कार्य का मात्रक क्या है जूल, T फॉर टाइम, और समय का मात्रक क्या है बेटा सेकंड। तो पहला मात्रक इसका हो गया जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, या फिर आप इसको लिख सकते हो जूल सेकंड की पावर -1। ठीक है। तो एक मात्रक तो इसका ही हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक मात्रक और है इसका शक्ति का, वो आपका है बेटा वाट। दूसरा मात्रक क्या है इसका वाट। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैंने वैद्युत शक्ति की परिभाषा आपको बता दी, इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है। और हम इसको किससे डिनोट करेंगे, तो इस बारे में मैं आपको बता चुका। अब हम करते हैं इसके फॉर्मूले, देखते हैं इसके फॉर्मूले कौन कौन से होंगे भाई, देखते हैं भाई। तो पहला फॉर्मूला इसका है बेटे P बराबर W अपॉन T, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, P बराबर W अपॉन T। ठीक है। अभी आप पिछला टॉपिक पढ़ चुके हैं वैद्युत ऊर्जा, तो उसमें आपके पास एक फॉर्मूला आया था बेटा W इज इक्वल टू VIT, W इज इक्वल टू W बराबर VIT। इस मान को कहां रखोगे आप, समीकरण 1 में रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा P बराबर VIT बटे T। इस T से T कट गया हमारा, तो हमारे पास आ गया P बराबर VI, P बराबर VI, समीकरण नंबर 2। अब आप इसके बाद क्या काम करोगे, देखो V का मान क्या है हमारे पास V का मान होता है IR, तो रखोगे V बराबर IR से रखो P बराबर, जहां V है वहां क्या काम कर देंगे हम IR कर देंगे, तो IR इंटू I। तो क्या करोगे आप P बराबर I इंटू आई, यानी I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। तो आपके पास समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 2 3, यानी आपके 3 फॉर्मूले निकल चुके। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और था, वो क्या था बेटा I बराबर क्यों अपॉन टी, I बराबर क्यों अपॉन टी। तो रखते हैं इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा P बराबर क्यों अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू R। तो P बराबर क्यों स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू R, राइट। इस प्रकार हमारे पास एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। तो इस प्रकार हमने 4 फॉर्मूले को निकाल दिया।
पहला फॉर्मूला P बराबर डब्ल्यू बटे टी, दूसरा फॉर्मूला P बराबर वी आई, तीसरा फॉर्मूला P बराबर आई स्क्वायर आर, और चौथा फॉर्मूला आपके पास है P इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम ये भी टॉपिक अपना खत्म कर चुके। बहुत बढ़िया भाई। तो आपको हर एक हेडिंग्स को बड़े ध्यान से देखना है और उसको समझना है, और फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं बेटा, राइट। चलो जी, एक नोट पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका, लिख लेते हैं। एक अशु शक्ति बराबर 746 वाट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। एक अशु शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, चलो जी, इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। अब जो आपके नेक्स्ट वीडियो है, जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके बाय।